दोस्तों जैसे ही समर सीज़न शुरू होता है ऐसे ही हमारी वेजिटेबल्स पे फ्रूट फ्लाई काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है और ख़ास तौर से जो मेलन्स होते हैं, कुकुरबिटेसी सी क्रॉप्स होती हैं, इन पे फ्रूट फ्लाई का अटैक बढ़ जाता है। और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम 10 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड हैं। ये हेल्प करेंगे आपकी फ्रूट फ्लाई के बारे में और बेहतर ढंग से समझने में, उसकी लाइफ साइकिल और किस तरह से डैमेज करता है और किस तरह से हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो पहला सवाल जो फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड है कि विच इंसेक्ट स्पीसीज इज मेजर फ्रूट फ्लाई अफेक्टिंग वेजिटेबल क्रॉप। यानी कि दोस्तों वो जो फ्रूट फ्लाई है वो कि कौन सी वो प्रजाति है जो वेजिटेबल क्रॉप्स को जनरली अटैक करती है। तो आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पर हैं: ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा और बेमिसिया टेबेसाई। दोस्तों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो लास्ट वाली है ये है दोस्तों वाइट फ्लाई, जिसे ये वेजिटेबल्स पे ही अटैक करती है। पर वाइट फ्लाई जनरली फ्रूट फ्लाई वाली कैटेगरी में नहीं आती है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ये दोस्तों एक सुंडी है, लार्वा है जो फ्रूट्स में होल करके खाता है। और ड्रोसोफिला दोस्तों ये जनरली फ्रूट्स के ऊपर अटैक करती है। पर यहाँ पर जो बात हो रही है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी। ये दोस्तों जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जनरली यही वो इंसेक्ट है जो मेनली कुकुरबिटी फैमिली जो होती है, ऐसी बेल वाली सब्जियां होती है जैसे कि खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, उन पे बेसिकली अटैक करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो इस फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड है वो है दोस्तों कि फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन मेनली डैमेजेस विच पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि जो फ्रूट फ्लाई है प्लांट के किस किस पार्ट को डैमेज करती है। लीव्स आपके ऑप्शन में, रूट्स, फ्रूट्स और फ्लावर। तो जैसा इसका नाम है फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई जनरली फ्रूट को ही अटैक करती है, जहाँ पर ये अपने अंडे फ्रूट के अंदर डालती है, जिसमें से बाद में इसके मैगट निकलते हैं और वो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस से रिलेटेड है कि विच क्रॉप मोस्ट ससेप्टिबल टू फ्रूट फ्लाई अटैक। तो जैसा हमने पहले बताया, कुकुम्बर एक ऐसी क्रॉप है जो फ्रूट फ्लाई से जनरली अफेक्टेड होती है, ज़्यादा आमतौर पर अफेक्टेड होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है कि इन विच स्टेज ऑफ द फ्रूट डज द फ्रूट फ्लाई प्रीफर टू ले एग्स। जो फ्रूट फ्लाई के अंडे होते हैं वो किस स्टेज में वो जनरली देना प्रीफर करती है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, पहला है इमेच्योर स्टेज, दूसरा है मैच्योर स्टेज, तीसरा है रोटन स्टेज और चौथा है ड्राई स्टेज। तो दोस्तों जो अडल्ट फ्रूट फ्लाई होती है वो प्रीफर करती है मैच्योर फ्रूट्स में अपने अंडे देने, और उसके बाद वहाँ से उसके लार्वे निकलते हैं जिससे उन्हें इनफ फूड मिलता है और वो जनरली इस फ्रूट पे फीड करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल है या हमारा क्वेश्चन है कि विच ट्रैप इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फ्रूट फ्लाई। यानी कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन से हम ट्रैप्स जनरली यूज करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक फ्रेमोन ट्रैप है जो इसका बायोलॉजिकल, एक आप यूँ कह सकते हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल आप इसे कह सकते हैं। फ्रेमोन ट्रैप दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक ल्यूर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्यू ल्यूर जनरली कहा जाता है। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो वहाँ पर फीमेल फ्लाई जो हार्मोन रिलीज करती है, इस तरह के हार्मोन ये स्मेल रिलीज करता है, जो और जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर इस एक डब्बे में आकर ये जहाँ पर पहले से केमिकल होता है वहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर इस तरह से इसे हम किल कर सकते हैं और अपनी क्रॉप्स को इस इंसेक्ट के डैमेज से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मेलन फ्रूट फ्लाई। तो यहाँ पर स्पेशली मेलन फ्रूट फ्लाई की बात हो रही है। तो पहले भी हमने ये देखा था बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी, इसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर बैक्टेरोसेरा डोर्सेलिस, बैक्टेरोसेरा कोरेक्टा और डेकस सिलिएटस के और नाम है, पर इसका सही आंसर है दोस्तों बैक्टेरोसेरा कुकुरबिटी, जो मेलन फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम भी है। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज़ द मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन। तो इसका जो सबसे आसान जो विजिबल सिम्टम है जो हमें दिखाई देता है वो है दोस्तों प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, जो ऑप्शन बी है प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप इसका सही ऑप्शन है। यानी कि जो फ्रूट होता है वो प्रीमेच्योर स्टेज में ड्रॉप होने लगता है। अगला सवाल है दोस्तों, विच कल्चरल मेथड हेल्प्स कंट्रोल फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन। तो जो कल्चरल मेथड हम यूज करते हैं वो है रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेड फ्रूट्स। अगर आपकी क्रॉप में फ्रूट फ्लाई का अटैक है तो आप वहाँ से जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स हैं, सड़े गले जो आपके फल हैं, उनको अगर निकाल कर कहीं और जाकर डैमेज उनको आप डिस्पोज करेंगे तो आपके क्रॉप में फर्दर इन्फेस्टेशन उसका नहीं होगा।
अगला सवाल है विच इंसेक्टिसाइड कॉमनली यूज्ड फॉर फ्रूट फ्लाई कंट्रोल। तो यहाँ पर मेलाथियोन जो केमिकल है इसे जनरली फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो रिसेंटली एक केमिकल आया है स्पाइनोसेड 45 SC की फॉर्मुलेशन में आता है और ये ट्रेसर के नाम से मार्केट में मिलता है। डाओ एग्रीसाइंस का ये प्रोडक्ट है जिसकी मदद से हम फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करते हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच सीजन फ्रूट फ्लाई इन्फेस्टेशन यूजुअली एट इट्स पीक। किस सीजन में इसका इन्फेस्टेशन अपने पीक पे होता है। तो मानसून के टाइम फ्रूट फ्लाई का अटैक अपने पीक पर होता है। तो ये दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट सवाल थे फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी फ्रूट फ्लाई के बारे में। अगर आपको इस PDF आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, हम आपको इसकी PDF विद आंसर भी सेंड कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।